तो बाहर का प्रभाव है कि तुम्हारे कंठी धारण करने में, तुम्हारे तिलक लगाने में, तुम्हारे माला लेने में, तुम्हारे भजन करने में बाधा पहुंचा देंगे। और यहाँ तो उत्साह होगा, राधे श्याम जो देखेगा अच्छा, तो यहाँ तो एक उत्साह होगा क्योंकि भागवतिक धाम है। लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, अन्य देश प्रदेश में रहने में पूरा सब ऐसे तो एक किया उपहास होगा। तो परमाणुओं का प्रभाव है। आप बाहर जाइए तो बाहर का परमाणु जो है भोगमय है, मायामय है। और यहाँ धाम है, संत समाज है, तो यहाँ के परमाणु भागवतिक हैं। यहाँ उत्साह होगा भजन का, वहाँ उत्साह होगा भोगों का, वहाँ उत्साह होगा संसार का। तो इसलिए वहाँ भी हम अपने को बचा पाए, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करें, बार बार सत्संग की बातों का स्मरण करें, तो हम लड़ सकते हैं, हम बच सकते हैं। और नाम जप चल रहा है, तुम्हारे अंदर भागवतिक परमाणु है, वो हमें विजय दिलाएंगे संसार से। जब लंका में नाम जप हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, विभीषण जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते यहाँ साधु कैसे हो सकता है, कोई लंका में साधु कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जब उठे राम राम राम, तो यहाँ कैसे साधु हो सकता है लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, टोटल यहाँ राक्षसों का वास है, और यहाँ साधु कैसे मिल सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए नकार जानी। मिलूंगा, ये संत है, संत से मिलूंगा। तो जब लंका में विभीषण जी भजन कर लिए, तो फिर हम तो भारत में तो कर ही लेंगे, या अन्य कहीं हो तो भी कर लेंगे। भजन हमारा उद्देश्य हो तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। और भजन नहीं है तो फिर सत्संग की ज्यादा देर बातें टिकेंगी नहीं, क्योंकि समाज का अलग स्वरूप है। पहनावा, दर्शन मात्र से रजोगुण पैदा हो जाए, ऐसे पहनावा है कि जिसको देखने मात्र से हृदय में काम विकार आ जाए, हृदय गंदा हो जाए, देखने मात्र से हृदय दूषित हो जाए। तो ऐसे दृश्य हैं, ऐसा वातावरण है, ऐसा खान पान है, तो फिर उसमें परेशानी आई जाती है। इसलिए बहुत सावधान होकर। जैसे एक ने कहा मांस तो नहीं खाते, पर अंडे में क्या दोष है। देखो बुद्धि का तो वो मांस का ही तो स्वरूप है। अगर उस अंडे को समय तक रखा जाए तो उसमें पक्षी निकल आएगा, समय तक रखा जाए तो पक्षी निकल आए। ये वहां दिमाग बढ़ेंगे, वहां दिमाग ये बढ़ेंगे, और यहाँ दिमाग बढ़ेगा सात्विक भोजन, ना ना ना, कोई पाप नहीं करना, कोई गलत आचरण नहीं। तो अलग अलग प्रभाव है, हम ये प्रभाव बढ़ावें। गंदा भोजन न करें, गंदे आचरण न करें, गंदे व्यक्तियों का संग न करें, खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, तो हम बच जाएंगे। मोहित अहिलवालिया जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब इंसान का जन्म होता है उसी समय तय हो जाता है कि कब ये व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, कब बुरे। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, तुम्हारा गलत चिंतन है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पहले दो कर्मों से उसके शरीर की रचना होती है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से। कई बार एकांतिक में बताया है, केवल पाप कर्म से यातना देह मिलता है जो नरक में मिलता है, नरक लोक में। केवल पुण्य कर्म से देव शरीर मिलता है जो स्वर्ग लोक में है। पाप और पुण्य दोनों को मिश्रित करके मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। उसका परिणाम होता है समय पर सुख मिलना या दुख मिलना। समय समय पर सुख दुख अनचाहे ढंग से वो अपने आप आएगा। अब पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, इसकी छूट है तुम्हारे ऊपर। अब तुम प्रारब्ध से प्रेरित होकर पाप कर्म नहीं करोगे, वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म करोगे। अब चाहे उपासना कर लो, चाहे वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म कर लो, ये तुम्हारे को छूट दी गई है। लेकिन इस शरीर की रचना दो कर्मों से हुई है, उसका भोग पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जैसे हम उपासना कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई कर्म बिगड़ा रहा तो दोनों किडनी फेल है। तो अब ये शरीर का कर्म है। पूर्व जन्म के शरीर में जो हमने पाप कर्म किए उससे इस शरीर का निर्माण हुआ, और इस शरीर के माता के गर्भ से ही किडनी में दोष था। वो जो पॉलिसिस्ट किडनी कहते,
वो ऐसे। तो समझ पा रहे हैं आप ना, हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। हम पाप कर्म कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं, वो प्रारब्ध से नहीं प्रेरित है, वो पहले से निश्चय नहीं है। पहले से निश्चय सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। आप समझ रहे? नहीं तो जैसे पाप का फल दुख है तो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा है लेकिन वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के पाप का फल उसे भोगने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, इनका था कि नाम जब से भाग्य में लिखे बुरे कर्म टल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल टल सकते हैं। अगर हम पर उसका हिसाब है, अगर 1 किलो हमारा पाप कर्म है, उदाहरण में बता रहे हैं, और 25 ग्राम हमारा नाम जप है, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। जब 1 किलो के ऊपर नाम जप पहुंचे तब 1 किलो को रद्द करेगा। तो ऐसे अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तो हमें डट के नाम जप करना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे उतने हमारे पाप क्षीण होते जाएंगे और हमारे अंदर प्रसन्नता, आनंद, सुख ऐसी वृद्धि होती जाएगी। समझ पा रहे आप? अखिलेश मिश्रा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणों में आश्रय लेकर हर समय डूबा रहे, लेकिन जो संकल्प विकल्प स्फुरित होते रहते हैं मन को बार बार संसार की ओर ले जाते हैं। ऐसे में भजन को और कैसे बढ़ाएं और शरणागति कैसे पुष्ट करें? अपना क्यों मान रहे हो? अपनापन हटा दो। इनका मन चंचल है, आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। तो जब आपने तन, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार, यही तो शरणागति में समर्पण किए जाते हैं, तो हमने दे दिया भगवान को। इनका अपना मानने से ही मलिनता बनी हुई है, अपना मानने से ही अपने को कष्ट है। पूर्ण बेपरवाह हो जाओ। ऐ मन, तुम्हें जहां जाना है जाओ, राधा राधा राधा, तुम्हें जो करना है करो। अब हमने भगवान के हवाले तुम्हें कर दिया। जब हम पूरा मकान दे देते हैं तो सब कुछ, कूड़ा करकट, खिड़की, छिपकली, जाला, सब उसके नाम हो जाता है जिसको दे देते हैं। अब उसको क्या सफाई करनी है, क्या अनुकूलता में, वो देखे। उसको अपने मकान में अनुकूलता क्या करनी है। अब हमने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अर्पण करने के बाद हमारा एक ही कर्तव्य है, मामुनिष्मत युद्ध चय। जो ड्यूटी मिली वो ड्यूटी करना और नाम जप करना। मन लग रहा है, बढ़िया है। नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया है। शांत है, अच्छा है। नहीं शांत है तो उस समय में ध्यान देना कि मैंने मन को प्रभु को दे दिया है। अगर यह अशांत है तो प्रभु जाने। प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है, वो जब चाहेंगे तब शांत कर देंगे। मेरा मन अब नहीं है, ये मन प्रभु को दे दिया। मेरी इंद्रियां अब नहीं है, ये प्रभु को दे दिया। मेरा अहंकार प्रभु को समर्पित है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक और विपरीत भावना का त्याग और परीक्षा न करना, ये लक्षण शरणागति के होते हैं। मेरे में तो सद्गुण नहीं है जो संतों में होने चाहिए, तो मैं शरणागत कैसा? अब मैं प्रभु का हूँ। अगर वो मुझे दुर्गुणी बनाकर रखना चाहते हैं तो मैं सद्गुणी बनना नहीं चाहता। राजी रहो आप, देखो करके एकदम मस्ती आ जाएगी। जिसमें आप राजी हो उसमें मैं राजी हूँ। मुझे न नरक चाहिए न स्वर्ग चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह से आपको सुख मिले, मुझे बुरे आचरणों में संलग्न देखकर आपको सुख मिलता है, सदैव बनाए रखो। अगर आपको नहीं तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। ये जितने बुरे आचरण आए हैं सब आप। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर